तीसरा नेत्र। ये नेत्र जितना स्वच्छ होगा उतना ही देखेगा बाबा को। स्वच्छ नहीं है तो नहीं योग लगेगा। तो सबको अपने से बात करनी है। व्यर्थ में हमारा अनमोल समय न बीते। बोलो, विचार पसंद है? करना खुद पड़ेगा। व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, दो चीजों पे कंट्रोल करना है। व्यर्थ सुनने से व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है। मैंने आपको एक बात कही, मुरली सुने, आपको कही या भाइयों को कही, मुझे भूल गया, सुन लें आप। मुरली सुने, बहुत सारी बातें तो भूल जाती हैं। कोई एक बात रोज की मुरली से दिन में कई बार याद करें, उसकी एनर्जी ब्रेन को मिलती रहेगी। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, शक्तियां। बताया ना मैंने कल भी, याद करो। रोज इसको भी कहीं लिख लेना, रोज पढ़ना। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आज का वरदान क्या था? अब उसे याद रखना हमें। तो याद रखेंगे इस वरदान को, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं। बस इतना, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं। अंदर में चला जाए, ये समा जाए, तो इससे एनर्जी मिलती रहेगी, विजय होती चलेगी, विजय होगी। जो विजय प्राप्त करना चाहता है उसको विजय मिलती है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। दो राजाओं के बीच युद्ध होने वाला था, कल युद्ध होना है। एक राजा की सेना कम थी बहुत। अब उसने अपने सैनिकों में बल भरने के लिए एक सुंदर उपाय किया। वो रात को लंबा समय जो उसकी इष्ट देवी थी उसके मंदिर में बैठ गया और सवेरे इस सैनिकों को इकट्ठा करके कहा, देवी ने मुझे ये एक चीज दी है, दिखा दिया कुछ और कहा है बस तुम्हारी विजय होगी ही। सेना में जोश भर गया। थोड़ी सेना ने ज्यादा सेना को हरा दिया। देवी ने न कुछ दिया था न कहा था। हम भी अपने में बल भरा करें। भगवान ने तो कह दिया है, कल्प कल्प के विजयी हो। किस किस ने माना सोच लो। गहरी बात है। क्या हम इसको सचमुच मानते हैं कि कल्प कल्प मेरी माया पर विजय हुई है? तब तो होगी। जो मान लेता है वही बन जाता है। विजय माला में कौन कौन आना चाहेंगे? अरे 1000 की विजय माला। तो बाबा ने कहा था कई लड़ी बनानी पड़ेगी, फिर तो लड़ी तो बनेगी नहीं, होंगे तो 108 ही। तो जिनके लिए लड़ी बनानी थी वही चले गए छोड़ के ज्ञान। जब कहा था बाबा ने, विदेशी बैठे थे,
उनको बड़ा उमंग रहता है विजय माला में आए, लेकिन उनमें से कोई 2-4 ही दिखाई देते हैं, बाकी सब गए। रियली हमें नशा है विजय माला में आने के लिए 3 चीजें, वही बाबा की हैं। 8 घंटे योग, संपूर्ण प्योरिटी और निरहंकारी स्थिति। 8 घंटा योग कौन कौन करना चाहेंगे? बस बहुत हो गए सब। मैं सोचा था थोड़ा ही करना चाहेंगे। आपके उमंग के लिए बधाई। आपको 4 घंटे से शुरू करेंगे। अमृत वेले और शाम को बैठना। भाइयों में तो मैंने एक बात कही, आपको भी कहता हूं, जो भी कर ले 4 बार 10-10 मिनट बैठना। सहज काम है, कोई ज्यादा भारी नहीं है ये। अमृत वेले किया, 6 बजे बैठे 10 मिनट, हो सके तो मुरली के बाद 10 मिनट कर लो। और अगर आपको कामकाज होता है तो नाश्ता आदि बनाने के बाद 10 मिनट कर लो। शाम के समय बैठना है, फिर सोने से पहले, बहुत सहज हो जाएगा। 4 बार टाइम फिक्स करना सहज काम है। पुरुषार्थ में बहुत अच्छी चीज है। मैंने वही सीखा था बाबा से पहले ही साल में। प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ करना। प्रतिज्ञा, आज मुझे इतना योग करना है। हम तो तब किया करते थे, अगर नहीं होगा तो रात का भोजन छोड़ेंगे, जाग कर करेंगे, फिर सोएंगे। उसमें दृढ़ता रहती है। और ऐसे ही सोचिए भाई, आज हमें योग का 4 घंटे करना है, 3 हुआ, चलो छोड़ो कल देखते हैं, तो ढिलाई आएगी। करना ही है, इसको कहते हैं दृढ़ता। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोचो सभी। मैं सोचा करता था उन दिनों, 69 की बात है, तुम्हारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है सभी के पास। माताएं बुद्धिमान हैं? कौन कौन बुद्धिमान? बैठ के हाथ उठाओ। कोई सोच रहे हैं कहीं अभिमान तो नहीं, कोई सोच रहे हूं या नहीं हूं, पढ़ाई में तो बुद्धू थी, तब बुद्धिमान हूं क्या? कौन है बुद्धिमान? जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। सबने पहचान लिया ना, इसलिए बहुत बुद्धिमान है। तो मैं भी सोचता था तुम्हारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, तुम्हें योग का स्पष्ट ज्ञान है। संसार में तो ज्ञान ही नहीं है, योग कैसे करें? एक्सरसाइज को योग मान लिया, हाथ पैर हिलाओ, उल्टा सीधा हो जाओ, योग हो गया। जबकि महर्षि पतंजलि ने भी लिख दिया अपने योग शास्त्र में, जहां से प्राणायाम आसन निकले हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। पर करने वालों से वो हुआ नहीं, तो आसनों को ही योग मान लिया। आसन योग नहीं होते। तो मैं सोचता था तुम्हारे पास योग का सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल सरल ज्ञान है। और तीसरा, तुम्हारे शरीर में भी शक्ति है। शरीर भी तो अच्छा होना चाहिए ना बैठने के लिए या योग करने के लिए। ब्रेन भी बहुत अच्छा होना चाहिए योग के लिए।
देखो, अगर आप रात को सो नहीं ठीक से, सवेरे योग करो, होगा ही नहीं, सिर भारी हो जाएगा। तो ब्रेन भी अच्छा होना चाहिए। तो सोचो, हमारे पास बुद्धि है, शरीर अच्छा है, समय भी है, हमें योग का ज्ञान है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? योग से ही समस्याएं हल होंगी। मैं योग की बात पर आता हूं कि कैसे कर्म योग करना है। लेकिन बहुत सारी माताएं अपनी समस्याएं सुना रही हैं। मैं आप सबको कहूंगा, अगर आप अपने घर में योग युक्त माहौल बनाओ तो समस्याएं आएंगी नहीं। कल भी मैंने उदाहरण दिया था मच्छरों के लिए। बोलो क्या दिया था? मच्छरों के लिए ऑल आउट लगा देते। हमारी ऑल आउट है सारी माया आउट। इसका अर्थ है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसकी जो किरणें फैलेंगी उससे सारी माया आउट, समस्याएं आउट, घर से आउट हो जाएंगी समस्याएं। तो योग अग्नि जलानी है, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करना है। मैं अपने घर की पक्का हुआ इष्ट देवी हूं। भोजन बनाते हुए माताओं के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है, आपको पता नहीं चलता। भोजन, पानी शरीर में जाता है ना, मन पर उसका इफेक्ट होता है, बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये जो भोजन है, अन्न है, ये हमारे मन के संकल्पों के वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेता है। तुरंत, देर ही नहीं लगती। आप भोजन बनाते हुए बाबा का पहले आह्वान करें, आ जाओ। फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, या मैं पवित्रता की देवी हूं। बहुत सुंदर संकल्प है ये संकल्प करते हुए भोजन बनाओ। जितना ज्यादा करेंगे, आपके आंखों से, आपके हाथों से, हाथ भी टच करने भोजन को। आप आटा बनाएंगे, सब्जी काटेंगे, भोजन बनाएंगे, हाथों का काम होगा ना। हाथों से वाइब्रेशंस बहुत निकलते हैं, हाथों से, आंखों से। तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, बताओ किन किन के नहीं चलते, हाथ उठाओ। आधी माताएं हैं। चलाना चाहती हैं या सोचती हैं ऐसे ही ठीक है? चलाना चाहती हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये पवित्र भोजन बनाकर इस संकल्प से भोजन खिलाओ कि इस ब्रह्मा भोजन को खाकर, इस दुख भंजन भोजन को खाकर इसका हृदय शुद्ध हो जाए, ये बाबा का बच्चा बन जाए। देखना जादू, उसकी प्योरिटी बढ़ जाएगी। जो ज्ञान में तो हैं लेकिन प्योरिटी में कच्चे हैं, उनकी प्योरिटी बढ़ जाएगी। ये भोजन दुख भंजन भोजन है। आपके घरों के दुख रोग समाप्त हो जाएंगे। इसको आप छोटी बात नहीं समझना। कल गीता बहन भी सुना रही थी, हमारे शरीर में 70% पानी है, घूमता है। अगर हम अच्छे अभ्यास करेंगे तो ये पानी चार्ज होता रहेगा
और सारे शरीर में जो ये घूम रहा है वो शुद्ध होकर घूमेगा, तो बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। इससे बहुत रोग ठीक हुए हैं। तो क्या करेंगे भोजन बनाते हुए? मैं बोलो बोलो, या मैं पवित्रता की देवी हूं। करेंगे या भूलेंगे? समोसा बन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सब भूल जाता है। भूलेंगे नहीं, थोड़ा अभ्यास बढ़ाएंगे। लिख दो किचन में। आजकल तो टाइल्स होती है ना सभी के किचन में। कंप्यूटर से एक बड़े कागज पे दोनों महावाक्य लिख दो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। बहुत अच्छा होगा। साधन बनाने होते हैं जिनसे हम कुछ भिन्न भिन्न अभ्यास करें। जब बाबा साकार में थे तो भारत तो बहुत गरीब था ना। तब 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, बहुत गरीब था। 10, 15, 20 साल बहुत ही साधारण घरों में घर कच्चे मिट्टी के बने होते थे। पानी सबको बाहर से ही लाना पड़ता था। लकड़ियों पर भोजन बनता था। बरसात में कितनी दिक्कत होती थी, अंगीठियों पर बनता था। एजुकेशन बहुत कम थी। अंग्रेजों ने एजुकेशन बढ़ाई नहीं थी, स्कूल कॉलेज, ताकि यहाँ के लोग पढ़ लेंगे तो हमें भगा देंगे। तो बहुत बहुत ढीली अवस्था थी यज्ञ की। लेकिन यज्ञ की भी और देश की भी। बिजली का तो प्रश्न ही नहीं है। लालटेन दीपक वो घरों में जलते थे। लेकिन मनुष्य में ये सब चीजें बहुत ही अच्छा अभ्यास करना, बहुत अच्छे अभ्यास करना अगर सिखा दिया तो उसके पीछे धुन लग जाती थी। तब तो टाइल्स का तो जमाना ही नहीं था। ईंटें भी नहीं होती थी घर बनाने के लिए, सीमेंट भी नहीं। किसी का घर अगर ईंटों का बन गया तो चोर आने लगते थे, बहुत पैसे वाला है ये। व्हीकल के नाम पर साइकिल भी नहीं थी। पहली बार हमारे गांव में 2 साइकिल आई। 2 लड़कों की नौकरी लगी, वो साइकिल पे जाते थे सिटी में। सब बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ते थे कि 2 पहियों पर साइकिल कैसे चलती, गिरती क्यों नहीं। हमारे वहीं एक कॉलेज था, उसका एक प्रिंसिपल था थोड़ा दूर, उसके पास साइकिल थी, बड़े ठाट से चलता था। उसका चपरासी बाहर लाके खड़ी करता था, वो बैठता था बड़े ठाट से। नशा साइकिल वाला। ऐसा था हमारा देश। अब स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग बनेगा। पुष्पक विमान होंगे। पुष्पक विमान ऐसे नहीं होंगे, सोने के पुष्पक विमान, हीरे जड़े हुए। बाबा ने बता दिया, 1 के बैठने का भी होगा, 2 के बैठने का भी होगा और 4-5 के बैठने का भी होगा। पूरा परिवार बस बैठे, ऐसे किया, चल गया। ऊंचाई पे पहुंचे, ऐसे कर दिया, वहीं फिर उतरने के लिए ऐसे किया, उतार दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सब खेल अब और रिफाइन हो जाएगा। तेल वेल नहीं भरना होगा। तो सभी माताओं को समस्याओं से मुक्त होना है। भय संसार में बढ़ता जा रहा है। माता आई मेरे पास, कुछ किसी की मृत्यु हो गई तो भय लगता है। अब मृत्यु तो वैसे ही बहुत डराती है ना मनुष्य को, और आगे चल के जब बहुत मौतें होंगी तो इस संसार में भय के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। सभी को रोज सवेरे उठकर, मैंने कल आपको कई संकल्प दिए हैं,
जिनको भय होता है वो सवेरे उठकर पहले 5 मिनट में 21 बार लिख लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, निर्भय हूं। आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ये बात रोज सीखने की है, नहीं तो माताएं फिर भूल जाती हैं क्या करना है। पानी चार्ज करने की विधि, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सब माताएं सुन लो, 7 बार। और मान लो आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप ये नहीं कर सकते, पानी के गिलास पे हाथ रख देना, राइट। मन में 3 बार याद कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हाथ से किरणें पानी में समा जाएंगी। चार्ज करके पानी अवश्य पीना है। माताओं को भी रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है खाने पीने की। माताओं को तो कम समस्या होती है, फिर भी थोड़ी बहुत तो होती है। जहां कभी ऐसी समस्या हो जाए, रोज की बात नहीं, इमरजेंसी हो जाए, तो भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर लेना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। भोजन पवित्र हो जाएगा। एक बात और याद आ गई मुझे, बात तो हंसी की भी है। कुछ माताएं थोड़ी गलती करती हैं एक चीज की। क्या गलती करती हैं? अभी बच्चों की शादियां हुई, बहू आई, बहुत टाइट हो जाती हैं, मेरे किचन में पैर नहीं रखना। अगर खाने को छू दिया, मेरा खाना अशुद्ध कर दिया तुमने। हंगामा सा हो जाता है परिवार में। मेरे पास माताएं ये समस्या लेकर आती हैं। हमारी बहू हमारे भोजन को छू देती है, देख लेती है क्या बना, ढक्कन उतार के अपवित्र हो जाता है। छूने से पवित्र हो जाता है। मैं तो छोटा सा उत्तर देता हूँ, उसके छूने से भोजन है पवित्र हो गया, तुम भी छू दो, पवित्र हो जाएगा ना। अच्छी तरह छू दो थोड़ा। अपने को ऐसा नाजुक नहीं बनाना है ज्यादा। पूरे पंडित जी बन जाते हैं कई तो। पंडित आते थे घरों में, पंडितों को जिमाते थे ना, भोजन खिलाते थे, किसी को आने ही नहीं देते थे अपने उसमें। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अपने घरों में सबको प्यार बहुत देना है। कई लोग नियमों की कट्टरता में ज्यादा आ जाते हैं। बाबा के नियम कट्टर नहीं है, ये कट्टरता नहीं सिखाते, प्रेम सिखाते हैं। लव और ला का बैलेंस करो, कड़क नहीं बनो, प्यार से सिखाओ। आपका श्रेष्ठ व्यवहार आपके परिवार में प्यार की गंगा बहाए। सब ऐसा अभ्यास कर लो। दूसरे तो गलती कर सकते हैं ना। अब बहू आई है, वो तो चाहेगी ना मेरी सास भोजन न बनाए, मैं बनाऊं। अब इसने बहुत बना लिया है, चलो बुजुर्ग भी हो गई है, अब मैं सेवा करूं। क्या करो? बोलो। माताएं चुप तो बैठी, क्योंकि वो तो समस्या है, इसलिए चुप हैं। क्या करें? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, नहीं तो गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती है। कई बुजुर्ग लोग ज्ञान में चलते चलते बहुत बुजुर्ग हो गए, अब आयु भी तो बढ़ जाती है ना ब्राह्मणों की। अब वो बहुत बूढ़े हो गए, बहू कहती है अभी तुम हमारे हाथ का नहीं खाती थी, जाओ जिनके हाथ का खाती वहीं जाओ।
अब क्या करें? अब बहनें किस किस को भोजन खिलाएंगे? इसलिए अपने परिवार में प्यार का माहौल बनाओ। आपकी बहू चाहती है कि आपको मदद करे, उसको बैठा दो, सब्जी काटो, सब्जी दाल धो दो, चावल धो दो, इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा ना, उन्होंने धो दिए, आप सामने रख के दृष्टि दे के 3 बार अभ्यास कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा, बस हो गया काम, बना आप लो, वो भी खुश, आपको मदद भी हो जाएगी। तो टाइट कुछ नहीं करना है कि मेरे किचन में आना ही नहीं है, ये गलत शब्द हैं थोड़े। अगर कुछ कहना भी है तो बहुत प्यार से समझाना है, उन्हें पता हो कि आप उनको किचन में क्यों नहीं आने देती, उन्हें पता हो, नहीं तो कहेगी हमारी सास हमें अछूत समझती है, शूद्र समझती है, ये ना हो। आपको समझाना आना चाहिए। बाहर भी जाते हैं, बस लोग कह देते हैं, भाई भी और माताएं भी, हम बाहर का नहीं खाते। जो कई तो कहते हैं हमारा भोजन बाहर का थोड़ा ही, समोसे घर में ही बनाए हैं। समझ गए ना? समोसे हम बाहर के नहीं खाते, वो कहेंगे हमारे तो घर के ही हैं। कईयों ने तर्क दे दिया, दूध भी बाहर से लाते हो या आपके घर का पीते हो? आए तर्क आते हैं ऐसे लोगों के। सब्जियां बाहर से लाते हो या अपने घर में उगाते हो सारी? जितनी धारणाएं सहज आराम से हो जाएं, बाकी योग बल से उनमें पवित्र वाइब्रेशंस भरने हैं। व्यवहार को बिगाड़ना नहीं है। क्लियर है? माताओं के लिए 3 धारणाएं, सबके लिए है, पर अभी माताएं बैठी हैं सामने। 1, आप एक संकल्प कर लो, मैं घर की इस देवी हूं तो मुझे घर में शांति, प्रेम और खुशी का माहौल बनाना है। शांति, प्रेम और खुशी। कोई आपको सहयोग नहीं भी देगा, लेकिन फिर भी आपको बनाना है। उनका काम वो करें, आपका काम आप करो, शांति के लिए। योग तो है ही, लेकिन बड़ी बात को छोटा करके खत्म कर देना। बोलो, पसंद है ये धारणा? कुछ लोग छोटी बात को बड़ा कर लेते हैं, बात तूफान बन जाती है, होती छोटी सी है। मैं पूछूंगा नहीं कौन कौन करते हैं, पर बड़ी बात को छोटा कौन करते हैं ये तो पूछ लो ना। बताओ, बड़ी बात को छोटा करके खत्म करना जल्दी से जल्दी, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। कोई थोड़ा सा बढ़ाते हैं फिर ठीक कर लेते हैं, बढ़ाना ही नहीं है। क्योंकि बातों में अगर हम उलझ गए तो जहां बातें हैं वहां बात नहीं। बातों से संकल्प कितने चलेंगे? बाबा तो परम धाम में ही रह जाएगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम तो बातों में बिजी हो। बड़ी बात को छोटा करना कौन कर सकते हैं? नहीं, हाथ नहीं उठाना। इसमें क्वालिटी क्या होगी, धारणाएं क्या होंगी? जो बड़े स्वमान में रहते हैं, जिनके विचार बड़े हैं और जिनको
अपनी स्थिति की वैल्यू का पता है। 3 बातें ध्यान देंगे सभी। ये सुंदर बातें हैं। जिसको पता है कि इस बात का विस्तार करने में मेरा आधा घंटा जाएगा, स्थिति बिगड़ेगी, मेरी भी और उनकी भी। जिसको स्थिति की वैल्यू का पता है वो बातों को जल्दी खत्म करेंगे ना। दूसरा, विचार महान, बड़े विचार। बाबा के शब्द हैं, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। नोट कर लो, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। मैं तो ये सब बातें सुनी मुरलियों में, आंखें खुली कि हम बातों में रहते हैं। बातों में रहने से तो कितना टाइम वेस्ट होता है, बुद्धि योग टूट जाता है, बातों का असर पड़ता है, संबंध बिगड़ते हैं। जो संबंध बहुत मधुर होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं, बातें बढ़ती हैं, उल्टा सुल्टा होता है। तो बड़े विचार, बड़ा स्वमान, बड़ी स्थिति। बाबा कहा करते थे, तुम हो पूर्वज और बातें हैं छोटे छोटे खिलौने। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति, माताएं बैठी हैं बुजुर्ग, बहुत खिलौनों से खेले, कैसा लगेगा? बच्चे मजाक करेंगे छोटे, हमारी दादी खिलौनों से खेल रही है। बाबा ने ये सब ट्रेनिंग दी और निकाला इन चीजों से। बातों में रहना नहीं है, जल्दी खत्म करके आगे बढ़ो। बातों को हम पकड़ लेते हैं, खुशी का माहौल बनाना है, बातों को छोड़ दो, छोड़ते चलो। ड्रामा चल रहा है ना, पता है ना सबको, ड्रामा गतिमान है, ये रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। हमने बातों को पकड़ लिया, माना ड्रामा को रोक दिया, तो जो नया सीन आ रहा था, हो सकता बहुत सुंदर हो, वो रुक गया। इसलिए जो बातों को छोड़ेंगे, सुनहरे अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज उनके द्वार पर आ जाएंगी। घरों में खुशी का माहौल रहेगा। पास्ट को बिल्कुल भुला देना है। पास्ट जो बीत गया, आपका जीवन कैसा भी रहा हो, खराब रहा हो, भूल जाओ। आपके जीवन में किसी ने आपको कष्ट दिया हो, उसे क्षमा करके आगे बढ़ो। बड़ी दृष्टि चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मैं सारी दुनिया को क्षमा कर दिया पर इस एक व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगी, तो उसका पति होता है। संबंध खराब रहे हैं, कष्ट दिया है। बच्चे भी कई आते हैं, युवक 30 साल के मेरे पास आते हैं कि खुशी नहीं है जीवन में, अच्छे अच्छे पदों पर हैं पर खुशी नहीं है। मैं जब उनसे बहुत सारी बातें पूछता हूँ तो पता चलता है बाप ने शुरू से ही डांटा ही है, बस डांट खा खा के बड़े हुए हैं, खुशी खो दी। कईयों के केस हैं, जब से होश संभाली माँ बाप को लड़ते ही देखा। महाभारत, बेचारों को असर आ गया है। कई तो बच्चे ऐसे आते हैं, लड़कियां आती हैं, हम तो शादी करेंगे ही नहीं, बिना ज्ञान के ही। क्यों? हमने देख लिया शादी करने वाले क्या हाल करते हैं। तो अपने अपने घरों में माहौल को हल्का करो, सबको जीने के लिए खुली हवा मिले, दबाव नहीं।
आजकल दबाव की जरूरत भी है और नहीं भी है। बच्चे फोन पे ज्यादा रहने लगे, गलत गलत चीजें देखने लगे। थोड़े से केस तो ऐसे भी हो जाते हैं जो अपने को सुसाइड कर लेते हैं देखते देखते बिना कारण। अब बच्चे बड़े सुसाइड कर लिया, माँ बाप बेचारे। एक तो राजस्थान में हुई थी घटना, वो देख रहा था कोई गेम, पिस्तौल से किसी को मार रहे हैं, तुम भी करके देखो मजा आएगा, ऐसा वो बार बार बोल रहा है। उसकी माँ काम कर रही है, उसके घर में भी पिस्तौल रखी है, उसका बाप मिलिट्री में है, उसने पिस्तौल उठा ली, माँ पे चला दी, देखो क्या होता है। माँ मर गई। 3 दिन उसकी डेड बॉडी को वहीं छुपा के रखा, क्या होगा मेरा, उसको थोड़ा ही पता था मरना क्या होता है और इसके बाद क्या होता है। ये हाल मोबाइल पे होता है आजकल। फिर तो बताना ही था, पुलिस आ गई, बाप बेचारा दूर, उसको बुलाया गया, रोते रोते हाल बुरा, पिस्तौल घर में क्यों छोड़ गया था भाई तुम। ऐसे केस, ऐसे में अपने बच्चों को ठीक रखना, आपको अपने घर में अच्छे वाइब्रेशंस बनाने हैं। एक ही तरीका बचता है दुनिया को आजकल बचाने का, अपने घर को स्वर्ग बनाने का, अपने बच्चों को अच्छी राह पे ले जाने का, कि घर के वाइब्रेशंस को सुंदर बनाओ। ठीक बात है या नहीं? सबको अनुभव है, बच्चे कहने से सुनेंगे नहीं और लड़ाई झगड़ा करेंगे। मोबाइल पे लगे हुए बहुत कम बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं, जिनको पढ़ाई का रस लग जाता है। बाकी तो कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। एक तो माता जी आए, कहती है, बच्चा कहता है पढ़ाई तुम कर लो, मुझे नहीं करना है। प्रेशर लगती है उसको, पढ़ाई मोबाइल अच्छा लगता है, कार्टून, गेम्स खेलना और कई चीजें, इससे ब्रेन पर बुरा असर आ रहा है, हाल बिगड़ता जा रहा है। तो घर में अपने परिवार के लिए आप सब आधा घंटा योग अवश्य करेंगे, घर के शांति और खुशी के लिए। कल मैंने 2-3 बातें बताई थी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इससे योग कर लो। ज्ञान सूर्य बाबा ऊपर है सिर के, उसकी किरणें पड़ रही हैं, मुझसे पूरे घर में फैल रही हैं। और एक अभ्यास जो कई बहनें माताएं करती होंगी, बाबा का आह्वान। अपने घर में बाबा को बुलाओ। मैं तो चाहता हूं 5 बार सब बुलाएं, नहीं तो 3 बार तो बुलाना ही है। जिस घर में भगवान आने लगे वो क्या बन जाएगा? महान तीर्थ, सुख शांति का मंदिर, प्रेम और खुशी का मंदिर, चैतन्य मंदिर। 3 बार 5 बार बाबा को बुलाओ। कौन कौन बुलाते हैं जो अब तक करते हैं वो हाथ उठाओ। देखो बहुत बहनें हैं, आधे से भी ज्यादा। बाकी को बुलाना है। एक प्रैक्टिस हम कर लेते हैं अभी। आप बाबा को अपने घर में बुलाएंगे। रेड लाइट। ले चलें बुद्धि परम धाम में। बाबा से बातें करें। हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, मुझे सच्ची राह दिखाने वाले, अपना धाम छोड़कर हमारे इस घर में पधारो। ये घर भी आपका यज्ञ है, आ जाओ।
हमारी आवाज सुनते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में सवार होकर आ गए हमारे घर में, बीच में खड़े हैं। विज्ञान सूर्य हैं, अंग अंग से पावरफुल किरणें फैल रही हैं चारों ओर। पूरा घर इन किरणों से भर गया है। अब बाबा पूरे घर में घूम रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं, हर जगह दृष्टि दे रहे हैं। चाहो आप हाथ पकड़ लो बाबा का और एक एक चीज बताओ। बाबा ये आपके भंडारे का स्टोर है, ये आपका भंडारा है। एक एक चीज का परिचय दो। बाबा की दृष्टि पड़ रही है चारों ओर। और मेरे सिर पर बाबा ने अपना हाथ रख दिया। और वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। इतना ही करना है और थोड़ा कर सकते हैं। बाबा आ जाओ। आ गए। किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। किचन में काम शुरू करना है, बुला लो बाबा को। 3 बार बुला सकते हैं, 2 बार तो बुला ही सकते हैं। भोग लगाने की बात तो आपने सुन ली। सोने से पहले बुला लो कि बाबा हमारे घर में ही रहना, तो कोई भी भटकती आत्मा आपके घर पर नहीं आ सकती। ऐसे बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करो। भोग लगाओ। अब ऊपर न जाना। बाबा आ जाओ, स्वीकार करो ये ब्रह्मा भोजन आपके लिए। और फील करो बाप दादा आ गए। खिलाओ अपने हाथ से। ऐसा अभ्यास करना है, बहुत सुख मिलेगा। जो नहीं करते वो करेंगे, जो 1-2 बार करते हैं वो 5 बार करेंगे। ये योग हो गया आपका, फर्स्ट क्लास योग युक्त स्थिति हो गई है। इससे अच्छी आनंद की अनुभूति तो और कहीं हो ही नहीं सकती। आदत बनाओ इसको। मुझे तो इसके बहुत सुखों के अनुभव हैं। बीमारी कोई आ जाए, मैं तो पहले बाबा को कहता हूँ, आओ आप सुप्रीम सर्जन हो, करो कुछ। बाबा कुछ कर देता है, किसी को भेज देता है। सुप्रीम सर्जन के रूप में याद करना है, तब उसको बाप के रूप में नहीं, सुप्रीम सर्जन के रूप में। कहीं आपको ज्ञान देना है, आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बाबा सुप्रीम टीचर, आपने मुझे संपूर्ण ज्ञान दिया है, आप ज्ञान के सागर हैं, मुझे भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है। सारा ज्ञान जागृत हो जाएगा। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। तो सभी को अपने अपने घर में प्यार का माहौल बनाना है। अब प्यार के लिए क्या करेंगे?
प्यार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे को एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना। पक्का करो आज सभी बहनें माताएं, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, उमंग उत्साह दिलाना। आपके बच्चों का रिजल्ट आया, जितने भी मार्क्स आए, वाह वाह करो, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और थोड़ी मेहनत करना, अगली बार इतने आ जाएंगे। और आते ही कह दिया ये क्या नंबर है तुम्हारे, टाइम वेस्ट करते हो, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। बिल्कुल घर में हमारे पैदा कैसा हो गया तुम, अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाता, बेचारा उदास हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत पढ़ाई में बुद्धि चलती है वो भी खत्म। उमंग दिलाना है, समझ गए ना। अभी एक कहानी सुना देता हूँ, थोड़ा हंस भी लेना, जिनको नींद आ रही वो जग जाना। हाथ उठा दो ऊपर दोनों, सभी कर दो नीचे ऊपर 2-4 बार। नाश्ता ज्यादा कर लिया लगता है। ठीक है, अब सुनो कहानी। कहानी तो याद रहेगी, मजा भी आएगा। एक घर में लड़के की शादी हुई, बहू आई। आजकल तो पढ़ी लिखी आती है, खूब तेज तराक थी। उसने देखा मेरी सास तो मेरे से भी तेज है, दोनों का काम कैसे चलेगा, इसका काम तमाम करना चाहिए। उसका अंकिल तांत्रिक था। 3 मास के बाद अपने अंकिल के पास गई। कहा अंकिल, सास तो बहुत तेज है, 2-4 उल्टी सुल्टी सुना दी, मुझे डांटती है, कड़वा बोलती है, जीना मुश्किल है उसके साथ, मुझे जहर की पुड़िया चाहिए, क्या करोगे, खिला दोगे? अंकिल ने समझाया, मरोगी तुम भी, वो तो मरेगी, तुम भी मरोगी, जेल में जाओगी, दुखी रहोगी, नाम बदनाम होगा। मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूँ। स्लो पॉइजन समझ गया? हल्का जहर, रोज चुटकी भर भोजन में डालना। 6 मास में तुम्हारी सास मरेगी, किसी को शक भी नहीं होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। का तो बड़ा गुड आइडिया, मजा आ गया। लेकिन ये जहर तब काम करेगा जब तुम अपनी सास की रोज महिमा करोगी। काम दे दिया एक, खुश हो गई लड़की, कर दूंगी महिमा में क्या है, 2-4 शब्द याद कर लिए, रोज करूंगी महिमा। अब घर वापस गई, सब लोग आते थे मिलने, कैसी है, घर अच्छा है, यहाँ मन लग रहा है क्या? अरे मेरी सास तो माँ से भी ज्यादा प्यार देती है, मेरी सास तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ, ऐसी सास तो सबको मिले। रोज अच्छी महिमा करने लगी। सास ने 2-3 दिन में देखा बहू तो घर जाके बदल आई, उसने भी महिमा शुरू कर दी। मेरी बहू तो लक्ष्मी है, देवी है, जब से ये आई है हमारे घर में आनंद ही आनंद छा गया, लक्ष्मी आ गई हमारे घर में, तो बहुत काम करती है, मेरे पैर भी दबाती है। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। 3 मास हो गए। अब बहू तो स्वार्थ से कर रही है कि बुढ़िया मरेगी। 3 मास हो गए। अब लड़की ने देखा सास तो बहुत अच्छी हो गई, फिर पहुंची अपने घर, अंकिल को कहा कि मेरी सास तो बहुत अच्छी हो गई है, मैं उसे मारना नहीं चाहती, पर 3 मास जहर खिलाया ना थोड़ा थोड़ा, उसका कुछ तो असर हो गया होगा, अब उस असर को निकालने की दवाई दे दो। तो अंकिल मुस्कुराए और कहा पगली, वो जहर नहीं था, वो तो राख दी थी मैंने, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो निकल गया, जाओ सुखी रहो। एप्रिसिएशन इंग्लिश का शब्द है, एक दूसरे की महिमा, प्रशंसा, ये प्यार का माहौल बना देती है घरों में।
आप देख सकते हैं, जिसकी आप महिमा करोगे कभी, वो सदा आपसे फ्रेंडली रहेगा, मित्रवत रहेगा। और जिसकी ग्लानि करोगे, अगर आप उसके घर भी पहुंच गए तो मन ही मन कहेगा फिर से आ गई। एप्रिसिएशन, प्रशंसा अपने बच्चों की भी, सबको यही कहो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बाबा ने कैसे हमें बदल दिया, आते ही कहता तुम तो बहुत गंदे हो, पापी हो, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, निकल जाओ। चलो, बाबा ने जैसे हमें पाला, हम भी सबको पालेंगे। आपके हाथ में है। हर परिवार में कोई ना कोई एक आत्मा तो ऐसी होगी ही जो आपकी परीक्षा लेती रहेगी। होती है या नहीं? हर परिवार में एक तो मिलेगा ही। जिसमें कोई नहीं है वो तो बहुत भाग्यवान परिवार है। ऐसे भी हैं, सारे परिवार में सब अच्छे अच्छे। अब हम एक बात पर आते हैं, कल क्रोध की बात हमने की थी। बोल हमारे कैसे हों ताकि घर में शांति रहे, प्रेशर नहीं। कैसे हो बोल, बोलो। कैसे बोला तो सबने एक ही बार, कैसे हो बोल, मीठे। अच्छा, और कैसे हो, स्वमान के बोल। और कैसे हो, बोलो, ठीक बोल रहे हैं? हाथ उठा के बोलेंगे तो एक की आवाज है, बोलो। प्रेम के। और बोलो, मैं इष्ट देवी हूं तो मेरे बोल कैसे हो, वरदानी। आप ये पक्का तो करके देखो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, आपके बोल वरदानी बन जाएंगे। लेकिन फिर अच्छे बोल बोलने पड़ेगा। खराब बोल दिए तो वो भी वरदान हो जाएगा। घर में गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं ना एक दूसरे को, तुम तो जिंदगी में कुछ करोगे ही नहीं, बड़े नालायक हो, वो भी वरदान बन जाएंगे। कहेंगे मम्मी ने श्राप दिया था, तुम कुछ नहीं करोगे। इस देवी हो इसलिए बोल सुखदाई हो। सुखदाई बोल बोलना पुण्य आत्मा का लक्षण है। वरदानी हो हमारे बोल, एक एक बोल से वरदान मिले सबको, मजा आ जाएगा। क्रोध के बोल, नफरत के बोल, ईर्ष्या द्वेष के बोल, ये सब न हो। अब आ जाते हैं ईर्ष्या पर। बहनों में ईर्ष्या होती है या नहीं? होती है। सब बड़े गंभीरता से बोल रहे हैं कि होती है। जो ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठ जाए वो विजयी रतन। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष की शिकार नारी शक्ति ज्यादा होती है। जो इससे बाहर निकल जाए वो हो गई शिव शक्ति, इष्ट देवी। जो इसमें रह गए वो नारी, नहीं तो शिव शक्ति, इष्ट देवी। सोच लो क्या बनना है मुझे। याद रखेंगे, थोड़ी थोड़ी बात कह रहा हूं। अब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है किसी भी तरह, उसने मकान अच्छा बना लिया, उसके बच्चे अच्छे पढ़ गए, उसका नाम हो गया, उनके घर में बहुत सुख हो गया, पैसा अच्छा हो गया, दूसरों को ईर्ष्या हो जाती है। एक तो सूक्ष्म सिद्धांत सब याद रखेंगे, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आज से आप सभी 1000 बहनें ईर्ष्या से बाहर आ जाएंगे। संकल्प करना केवल,
तो उसने उन्नति कर ली, उसके बाद धन हो गया, अच्छा मकान हो गया, पहले आप दोनों की फ्रेंडशिप थी, अब आपको उससे ईर्षा हो गई, तो उससे आपको ईर्षा नहीं हुई, उसकी उन्नति से ईर्षा हो गई, उसकी प्रोग्रेस से ईर्षा हो गई। तो जिस चीज से आपकी ईर्षा हो गई वो आपके पास कभी नहीं आएगी। आपके पास धन क्यों आएगा? आपने तो ईर्षा कर दी। धन के बारे में लोग गलत गलत भी सोचते हैं। मनोवैज्ञानिक ये पढ़ाते हैं कि अरे धन तो लोग पाप से कमाते हैं, बहुत धन होना तो पाप कराने लगता है। ये सब नहीं सोचना है। धन पाप से नहीं आता, मेहनत और भाग्य से आता है। मेहनत जो करेगा उसके पास आएगा ही या नहीं? आएगा ही। एक बात तो हमें खुद अपना मार्ग बनाना है। दूसरे को देख के ईर्ष्या करेंगे तो हमारे कदम रुक गए। हर व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। मैं ईर्ष्या से आगे नहीं बढ़ सकती। अगर मुझे भी आगे बढ़ना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मुझे भी मेहनत करनी होगी। बच जाएंगे आप इससे। और दूसरी बात याद रखेंगे, जो मनुष्य आगे बढ़ता है, अब हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें तो याद रहता है स्वयं भगवान हमें आगे बढ़ाता है। जिसे भगवान आगे बढ़ाता हो उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मुझसे लोग ईर्ष्या करते हों, आप सोचेंगे मुझसे लोग ईर्ष्या करते हों, मैं सभी की ईर्ष्या को ऊपर से जाने दूं और आगे बढ़ता चलूं। दूसरे की ईर्ष्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ईर्ष्या तब हमारा कुछ बिगाड़ती है जब हम ढीले कमजोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, मेरे से तो लोग बहुत जलते हैं। अरे जलने दो ना, जलेंगे तो वो, तुम क्यों जल रहे हो? बहुतों की भाषा होती है, मेरे से बहुत लोग जलते हैं। जलने तो कहता हूँ बड़ा अच्छा, जल जाने दो, तुम महान बन जाओ, सबसे आगे निकल जाओ, तुम्हें देख देख कर सब जल जाएंगे। विचारों को महान बनाना है। याद रखेंगे, छोटे बैठे बड़े भी, जॉब करने वाली बहनें कौन कौन है, नौकरियां करने वाली बहनें, याद रखेंगे कोई आपका एक द्वार बंद कर दे, घबराना नहीं। बाबा दूसरा द्वार पहले ही खोल देता है, बस उसे ढूंढना आपका काम है। कोई किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर लंगड़े लोग एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, एक के तो दोनों ही पैर नहीं थे, वो लेके बैसाखी हिमालय पे चढ़ गया। वो हिम्मत देखो, एक के दोनों हाथ कट गए, पैरों से उसने फर्स्ट क्लास पेंटिंग शुरू की और दुनिया का प्रसिद्ध पेंटर बन गया। एक युवक, उसका भी कुछ हो गया था, पता नहीं विकलांग था या हाथ पैर कटे, वो ऐसी फोटोग्राफी करने लगा कि वो प्रसिद्ध हो गया संसार में, बहुत धनवान हो गया। जो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता और अपना मार्ग स्वयं बना लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।